मस्त होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले सभी वॉरियर्स को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल और सभी बच्चों को हैप्पी होली। तो भैया सभी को हैप्पी होली है। तो बच्चा जी सारे बच्चे जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, होली का त्योहार है, वो आपका होली खेलने का भी मन होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोपहर में मत खेलो। अब आप कहोगे गुरुजी दोपहर में तो मजा आ रहा है क्योंकि धूप में ठंडा ठंडा पानी। तो बच्चा कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे इस क्लास को बाद में देख लेंगे। तो सभी को हैप्पी होली, सभी होली अच्छे से खेलना, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करना जिससे बॉडी को प्रॉब्लम हो या आपकी तबीयत खराब हो, कोई चोट लगे, ऐसा कुछ मत करना कोई भी बच्चा, ठीक है। और लड़ाई तो कतई मत करना, कुछ बच्चे लड़ पड़ते हैं होली पे। तो भैया जी लड़ना नहीं है, बॉडी का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा नहीं करना जिससे बॉडी को हार्म पहुंचे, ठीक है। तो अगेन सभी बच्चों को, सभी वॉरियर्स को हैप्पी होली। तो भैया सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में होली का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है। तो होली का दिन है तो हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दूं। तो चलो प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाए और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस को। चलो जी सभी बच्चे और बच्चा इस क्लास को शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह आप शेयर कर देना। तो आज की क्लास में बच्चा जी हम करने वाले 25 क्वेश्चन। हाँ जी, कुछ बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को हैप्पी होली। चलो जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा जल्दी से करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे ना, होली है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो और थोड़ा सा होली खेलेंगे। तो भैया जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी बच्चों को खुद से बताना। उम्मीद कर रहे हो कि मैं बताऊं? अबे पेपर में तुम क्वेश्चन को करोगे ना कि मैं करूंगा, ठीक है, जल्दी से। या फिर देखो मैं कंटिन्यू पढ़ाने लग जाऊंगा, या तो मैं धुआंधार क्वेश्चन करा दूं जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों को उल्टे सीधे आंसर किसी को नहीं देने, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये काम मत करना कि आप सोचो कि बस निपटा दो जल्दी से, निपटाना नहीं है, तुक्के नहीं मारने हैं, प्रॉपर सॉल्व करो। हाँ जी चलो जी अब मैं करा ही देता हूं। चलो जी देखो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन आपको दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसको हम चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि यहां पे आपको बोर्ड मास का यूज करना होता है, और इन्होंने कहा कि कौन से सिंबल्स को यहां पे बदल दें और हमारा कितना आ जाए, 18 आ जाए। कितना आ जाए? 18। तो भैया जैसे यहां पे लिखा हुआ है 24 डिवाइड बाय 12 माइनस का 6 इंटू 6 प्लस 2, इसको क्या लाना है बच्चा? 18, यही लाना है ना। अब बच्चा यहां पर बस एक छोटी सी दिक्कत है कि आपको सिंबल चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। तो भैया आप कैसे सिंबल चेंज हो, ठीक है, ये हमको देखना है कि सिंबल कैसे चेंज हो। तो भैया जी अब बातों को गौर फरमाइएगा कि सिंबल कैसे चेंज होगा। प्लस और डिवाइड को अगर हम बदलते हैं तो अगर डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड करके देखो। हाँ जी ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं आपका ए। चलो जी ए को ट्राई करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए। तो देखो पहले आपको सिंबल को चेंज करना, जैसे बच्चों ने कहा ए, तो हम ए ऑप्शन को पहले चेक करेंगे कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? प्लस और डिवाइड को बदल दो। तो बच्चा प्लस की जगह क्या ले आऊंगा? डिवाइड, और डिवाइड की जगह बच्चा क्या ले जाऊंगा? प्लस, यही करूंगा। चलो जी कर लेते हैं। तो यहां पे प्लस की जगह हम ले आए डिवाइड, ठीक है जी, और डिवाइड की जगह हम क्या ले गए? प्लस। अब यहां पे बच्चा हम लगाएंगे बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अब भैया बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है? डिवाइड। बोर्ड मास में बच्चा सबसे पहले होता है डिवाइड, डिवाइड, डी फॉर डिवाइड। तो डिवाइड करो यहाँ पे, तो 24 प्लस 12 माइनस का 6 इंटू, डिवाइड करोगे बच्चा 3 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे होता है बच्चा मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करोगे तो 24 प्लस 12 माइनस 6 3 18 हो जाएगा। अब बच्चा फिर आता है एडिशन, तो अब आप एडिशन करोगे, तो एडिशन मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 2 6 36, 36 में से कितना घटाना है? 18। तो बच्चा कितना आएगा? 18। यानी ए ऑप्शन, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया ए ऑप्शन सभी का सही जवाब है। ओके जी, ए ऑप्शन सभी का सही जवाब है। अगला सवाल बच्चा ये क्वेश्चन किसका है? पहले तो यही पहचानो कि क्वेश्चन किसका है।
ये क्वेश्चन है बच्चा आपका कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये वर्ड दिया है इंफॉर्मेटिव और इसका कोड दिया है ये, जरा पहचानो, सभी बच्चे पहचाने जल्दी से। बच्चा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि होली है तो जल्दी से निपटा देते, फिर होली खेलेंगे। अब डिजिटल होली तो हम खेल नहीं सकते, वरना मैं आप लोगों के साथ डिजिटल होली खेलता। अगर डिजिटल होली का एक ऑप्शन होता तो मैं आप लोगों के साथ डिजिटल होली खेलता, ऐसे रंग मार मार के, ठीक है। वैसे गुलाल से होली खेलना, रंग थोड़ा हार्मफुल होता है, गुलाल से होली खेलना, जो भी बच्चा होली खेले गुलाल से खेलना, ये ध्यान रखना। चलो, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव का आपको कोड दे रखा है बच्चा, ये ROFNI, फिर दिया है EVITA है, ROFNI, ओके, L रह गया ना, यहाँ पे L रह गया बच्चा, NILEVITA, ये दिया है। अब बच्चा जी यहाँ पे इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्लास में कराया था मिक्सिंग का क्वेश्चन, याद होगा मैंने आपको क्लास में मिक्सिंग का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन हमको दिखाई दे रहा है, देखो IRNOF, यानी पोजीशन को इंटरचेंज किया, AETVI, सिर्फ बच्चा पोजीशन को क्या कर रहा है, इंटरचेंज, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज किया। और यहां पे बच्चा किया उसने -2, यहां पे क्या किया -2, 13 नहीं -2 किया, 1 किया, 13 से 12 यानी -1, यहां पे -1 किया। तो बच्चा ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, देखो यहां कुछ बच्चे कहते हैं सर चैप्टर वाइज एकदम डिटेल में पढ़ा दो, तो बच्चा अभी तो हम आपको लोगों को क्रैश कोर्स करा रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक फेसबुक पेज बना दिया है, रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर। आप वहां पे जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा, मैं कहता हूं कि आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लेना, तो बच्चा कहता है सर गुरुजी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल ही नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप बच्चों को दिक्कत ना हो, आप बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने में परेशानी ना हो, तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन ये निकाला है कि आप सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी बच्चों को फेसबुक पे जाना है, वहां पे सर्च करना है रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर, और वहां पे जब आप उस पेज के ऊपर जाओगे उसको फॉलो कर लेना, वहां पे आपको लाइन से सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लाइन से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एट प्रेजेंट मैंने 6 से 7 चैप्टर वहां अपलोड कर दिए, लिंक, ठीक है, एट प्रेजेंट मैंने 6 से 7 चैप्टर वहां अपलोड कर दिया, और इन फ्यूचर में धीरे धीरे वहां पे सारे अपलोड कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ओवर एंड आउट। तो ये बात ध्यान रखना, धीरे धीरे मैं वहां पे बाकी चैप्टर भी कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट ढूंढने में किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है, तो वो उस पेज पे जाए, ठीक है। तो सिंपल सा एक बार और बता देता हूं, आपको FB पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, वहां पे सर्च करना है रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, या आप डालना ब्रजेंद्र सिंह तो भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो सेम काम बच्चा अब इसमें कर देंगे। जब इसमें आप सेम काम करोगे तो भैया आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, डी। हाँ जी, सभी बच्चों का सही आंसर है डी। हाँ जी, हाँ जी भैया, ओके, चलो डी इज द राइट आंसर। चलो चेक कर लेते हैं, बच्चों ने कहा डी, चलो अब चेक कर लेते हैं। सुपर, SUPER FICIAL। अब बच्चा देखो यहां पे 5 लिए थे ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इनको तो भैया इंटरचेंज कर दो, इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो यहां पे आएगा बच्चा REPUS, इसकी जगह बच्चा -1 कर दो, तो 6 में से 1 गया, 5 पे क्या आता है बच्चा, E, फिर यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर दोगे, इनको क्या कर दोगे, इंटरचेंज, तो क्या आएगा LAICI, यही आ रहा है। तो भैया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। चलो अगला सवाल, जल्दी से सभी बच्चे इस अगले सवाल का जवाब देंगे। ये है बच्चा एनालॉजी का क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है, एनालॉजी का। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है, सभी बच्चों को राधे राधे, सभी को राम राम, और भैया सभी को हैप्पी होली। होली नहीं खेल रहे सर, खेलेंगे भैया, होली भी खेलेंगे। बच्चे कह रहे हैं होली नहीं खेल रहे सर, होली के दिन भी पढ़ाओगे सर। तो बच्चा देखो होता क्या है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि बच्चा, देखो हर बच्चा
होली हर देखो हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। कुछ इंसान ये चाहते हैं कि हमें डेली पढ़ने को मिले, कुछ इंसान ये चाहते हैं कि हम क्या करें कि भैया त्योहारों पे ना पढ़ें। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास ले लेते हैं कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, वैसे होली है, होली खेलनी चाहिए, मैं भी खेलूंगा, लेकिन थोड़ी सी क्लास ले लेते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग आपस में ना बात करके सवाल को करें जल्दी से। भैया 7 से दिया है यहाँ पे 333, ये कैसे आया। अगर बच्चा आपको क्यूब याद है तो अगर आपको क्यूब याद है तो बच्चा आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि देखो अगर मैं 7 का क्यूब कर दूं और उसमें +1 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 + 1 आ जाएगा। वैसे बच्चा हमको 11 का निकालना है, तो आपको 11 का क्यूब पता होना चाहिए। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331, इसमें बच्चा +1 कर दोगे तो 1332, 1332 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिस बच्चे को क्यूब याद है वो इस क्वेश्चन को कर देगा, ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है बच्चा ये है ABCD की सीरीज, और मैंने आपको कहा था ABCD की सीरीज जब भी आ जाए तो वहां पे लेटर की रैंक याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो बच्चा यहां याद होनी चाहिए आपको लेटर की रैंक, तो PRT, TVX, फिर अच्छा क्वेश्चन मार्क, BDF, जल्दी से करो आप सभी बच्चे, जल्दी से करो, FHG। तो भैया जी यहाँ पे लेटर की रैंक लिखो, आपको लॉजिक नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, ये 3 अब क्या आएंगे हमको नहीं पता, ये 3 हमको नहीं पता। यहाँ पे 2, यहाँ पे बच्चा 4, यहाँ पे 6, 6, 8, 10, यही दिया है। अब बच्चा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखो, फर्स्ट लेटर, अगर आप केवल सभी का फर्स्ट लेटर, इसका भी फर्स्ट लेटर, इसका भी फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, तो आप देखोगे बच्चा +4 हो रहा है। क्या हो रहा है +4, तो यहां भी +4 होना चाहिए, +4 +4, तो यहां भी +4। तो अगर चेक करें +4 +4 पे आ रहा है 16 और 4 20, 20 और 4 24, क्या आएगा 24, और 24 में अगर 4 जोड़ूंगा तो भैया 2 ही आएगा, क्योंकि देखो 24 के बाद क्या आता है 25, 26, अब 26 पे आगे ABCD खत्म हो जाती है, 26 पे आके ABCD क्या हो जाती है खत्म, तो 26 के बाद फिर से क्या आएगा 1 2, तो जब मैं +4 करूंगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा बच्चा B, तो एकदम सही आ रहा है। और फिर से +4 करोगे तो बच्चा कितना आया 6। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि 26 के बाद फिर से ABCD आ जाता है 1 2, यानी AB। ठीक है, तो हमने 4 ऐड किया, 1 2 3 4। अब सेकंड देखें तो बच्चा इसमें भी 4 ही ऐड हो रहा है, 18 से 22, 18 से 22, तो 22 और 4 बच्चा कितना हो जाएगा यहाँ 26 हो जाएगा, है ना। फिर 26 में वही 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो सभी के अंदर बच्चा क्या हो रहा है +4 +4 +4 हो रहा है सभी के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे आप पुट करके देखो कि यहाँ पे 24 पे क्या होता है आपका, 24 पे होता है आपका X, 24 पे क्या होता है X, और 26 पे क्या होता है 26 पे होता है आपका Z। तो XZ किस ऑप्शन में, XZ, तो XZ तो सभी के अंदर आ रहा है, XZ दो में आ रहा है, XZ दो में आ रहा है। तो अब हमें लास्ट भी चेक करने के बाद, लास्ट वाला लेटर यानी थर्ड लेटर। ठीक है, फर्स्ट चेक किया, सेकंड चेक किया, अब थर्ड। तो बेटा 20 से 24, तो 24 से फिर से वही बात, तो 24 से बच्चा यहाँ पे B आएगा, क्योंकि 24 में जब आप 4 जोड़ोगे, जब 24 में आप भैया जी 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा B आएगा, तो यहाँ पे आ गया B। ठीक है, क्या आया B, तो आंसर होगा XZB। आंसर क्या होगा थर्ड। हाँ जी, हाँ जी साक्षी सूर्यवंशी जी, आपका आंसर एकदम सही है, और बिट्टू जी एकदम सही जवाब। तो भैया क्या आंसर आ रहा है XZB, तो आंसर क्या आएगा XZB। XZB इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी के अंदर +4 हो रहा था। चलो अगला सवाल। अब बच्चा यहां पे आपको काउंट करना है ट्रायंगल कितने। अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पे ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करना है, बताया था। ठीक है, मैंने आपको क्लास में ये बात बताई थी कि आपको कैसे काउंट करना है। और बच्चा बार बार कहूंगा, फिर से कहूंगा, अगर आप कोई भी चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई भी चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो रीजनिंग का, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। अब आप कहोगे सर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी बच्चों के लिए मैंने फेसबुक पेज बनाया है, और फेसबुक पेज बनाया रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर नाम से। वहां पे जब आप जाओगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट एक जगह मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट एक जगह। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में या प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलो जी अब यहां पे काउंट करते हैं। अगर आपको ट्रिक याद हो
तो इस वाली फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल हैं? 8। मैंने आपको जब क्लास ली थी बताया था इसके अंदर 8 है। 1 2 3 4, तो भैया 4 का गुणा करूंगा, 4 दूनी 8। उसके बाद अगली फिगर, ये वाली फिगर, इसके अंदर 3 फिगर है ना ऐसी, इसमें भी कितने होंगे? 8। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। फिर बच्चा ये वाली फिगर, इसके अंदर भी कितने होंगे? 8 होंगे। 8 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 8 दिया बच्चा कितना हो जाता है? 24। लेकिन अब जब इनको जोड़ूंगा, जब इनको आपस में मैं ऐड करूंगा, मान लो इनको मैं ऐसे करके जोड़ देता हूं, ऐसे करके जोड़ देता हूं, जब जोड़ूंगा तो 2, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो 2 बन गए। कितने बने? 2। ठीक है। उसी प्रकार जब आप इनको जोड़ोगे तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो 2 यहां से, तो मतलब 4 और जोड़ दोगे तो भैया जी आंसर कितना हो गया? 28। 28 इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ जी, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 8 इज द राइट आंसर, 8। ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ये है बच्चा, आपको बताना है ये वाला चित्र किसके अंदर छिपा हुआ है। ये वाला चित्र किसके अंदर छिपा हुआ है? ये वाला, ये जो चित्र है इनमें से किसके अंदर छिपा हुआ है? जल्दी से बताइए, तो नजरों का खेल है, बस जल्दी से बता दो किसके अंदर छिपा हुआ है। तो ये किसके अंदर छिपा हुआ है? हाँ जी, किस ऑप्शन के अंदर? सी ऑप्शन। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा? सी। आप देख सकते हो ये वाला चित्र, शायद देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां पे ये कट लग गया, यहां पे ये लाइन चली गई, और भैया ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो आपको ये वाला चित्र सी ऑप्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है, दे रहा है, साफ साफ दिखाई। तो बच्चा आंसर हुआ सी ऑप्शन। अगला सवाल, ये बच्चों वाला सवाल था तो जल्दी से निपटा दो। अगला सवाल, हाँ जी जल्दी से सभी बच्चे, सभी बच्चे, हाँ जी प्रजापति जी जल्दी से जवाब दो, जल्दी से भैया, जल्दी से। क्या आंसर आएगा? तो भैया यहां पे आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। भैया इनके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपको क्लास में भी बता रखा है। अगर ये छोटे छोटे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूं। ये लिखा है 8, ये लिखा है 7, ये लिखा है 9, ये लिखा है 5, ये लिखा है 2, ये लिखा है 27, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 7। चलो अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आने वाला है? क्या लॉजिक है बच्चा? क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का? कुछ नजर आ रहा है? हाँ जी, है कोई उम्मीदवार? किसी को लॉजिक नजर आया इस क्वेश्चन का? क्या लॉजिक है? उल्टा सीधा आंसर मत दो। अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर फेंकने लग गए कि सर ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। उल्टा सीधा आंसर नहीं, बच्चा सोचो और बताओ, क्या लॉजिक बताओ, मुझे लॉजिक लिख के भेजो कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या आने वाला है। क्या लॉजिक आने वाला है इस क्वेश्चन का? हाँ जी, है कोई उम्मीदवार? कोई उम्मीदवार नहीं है? चलो अब बच्चा देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अब अलग अलग बच्चा अलग अलग जवाब दे रहा है, अलग अलग बच्चा अलग अलग जवाब दे रहा है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो यहां पे भैया आपका ये कैसे आ रहा है। अगर आप ध्यान देखो यहां पे
अगर 7 में मैं कितना ऐड करूं 2, तो कितना आ जाएगा 9। 7 में 2 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 9। और जो यहां पे ऐड किया इसका यहां पे क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्यूब। 2 का क्यूब 8। एक और बार फिर से बताऊंगा, 7 में कितना ऐड करूं 2, 7 में जब 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 9। और अगर मैं 2 का क्यूब ले लूं तो 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8। वैसे अब यहां पे लिखा 2, 2 में कितना ऐड करूं 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। 2 और 3 5। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब। क्या लिखा हुआ बच्चा? 3 का क्यूब। ये मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि देखो ऑप्शन में भी क्यूब दिया है 64, यहां भी क्यूब लिखा है, यहां भी क्यूब लिखा है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने पहचाना। अब भैया 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा 4, क्योंकि 3 और 4 7। और बच्चा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा 64, यानी होगा 64। अब बच्चा देखो, अगर कोई और लॉजिक है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ऑफलाइन कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई और लॉजिक नजर आ रहा है। तो उल्टे सीधे आंसर नहीं देने थे, जवाब देना था। चलो अगला सवाल भैया, ये क्वेश्चन है आपका सिलोलिज्म का। सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। अब देखो यहां पे आपसे कहा सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, ऑल पोस्ट कार्ड। जैसे मान लो ये आपका पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड, और सभी पोस्ट कार्ड क्या है बच्चा जी आपके, ऑल पोस्ट कार्ड आर एनवेलप। क्या है बच्चा? एनवेलप। ठीक है, एनवेलप्स। उसके बाद कहा कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, नो एनवेलप इज पेपर। और कोई भी एनवेलप क्या नहीं है बच्चा? पेपर नहीं है, पेपर। ये आपको दे दिया, दे दिया। अब इसके बाद आपसे पहला सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया? सम एनवेलप्स आर पोस्ट कार्ड। क्या कुछ एनवेलप्स पोस्ट कार्ड हैं? बिल्कुल हैं। अब देखो आप, इसने बात करी एनवेलप्स की, सम लिफाफे एनवेलप्स, तो बच्चा ये एनवेलप्स हैं। क्या इनका कुछ हिस्सा पोस्ट कार्ड है? बिल्कुल है। देखो ये एनवेलप्स और इनका कुछ हिस्सा क्या है? पोस्ट कार्ड। देखो ये क्या है? एनवेलप, और इनका जो कुछ हिस्सा है वो क्या है? पोस्ट कार्ड। तो एकदम सही कह रहा है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है। एकदम सही बात, पहला आंसर आ गया ट्रू। अगला, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, नो पेपर इज एनवेलप। एकदम सही बात है। जब कोई एनवेलप पेपर नहीं है, जब आपको दिखाई दे रहा बच्चा कि कोई भी एनवेलप क्या नहीं है? पेपर नहीं है, इसका मतलब कोई पेपर भी क्या नहीं होगा? एनवेलप नहीं होगा। मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। ठीक है, जब कोई एनवेलप पेपर नहीं तो कोई पेपर भी क्या नहीं होगा? एनवेलप नहीं होगा। तो नो पेपर इज एनवेलप, ये भी क्या आया बच्चा? ट्रू आया। अगला, नो पोस्ट कार्ड इज पेपर। बिल्कुल सही बात है। देखो एनवेलप है, इस एनवेलप ने ये कहा, इस एनवेलप ने क्या कहा कि मेरे अंदर जो भी आएगा वो पेपर नहीं होगा। इसने क्या कहा कि मेरे अंदर जो भी आएगा वो पेपर नहीं होगा। एनवेलप ने कहा मेरे अंदर, मेरे इस इलाके में मेरे अंदर जो भी आएगा वो पेपर नहीं होगा। तो अब एनवेलप के अंदर कौन आ रहा है? पोस्ट कार्ड। कौन आ रहा है? पोस्ट कार्ड। इसका मतलब ये पोस्ट कार्ड भी क्या नहीं होगा? पेपर नहीं होगा। तो नो पोस्ट कार्ड इज पेपर। तो बच्चा ये भी क्या आया? ट्रू आया। तो तीनों के तीनों ट्रू हैं। तो निष्कर्ष 1 2 और 3 सभी निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, ये ऐसा चैप्टर है जब तक इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा आप इसके क्वेश्चंस को कभी नहीं कर पाओगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एकदम डिटेल में, ठीक है, कि आपके रीजनिंग के एक एक चैप्टर पर डिटेल पे कमांड हो, डिटेल में कमांड हो, तो बच्चा आप लोगों को कुछ नहीं करना। आपको मैंने प्लेलिस्ट का बहुत प्यारा सॉल्यूशन दे दिया है कि आप लोगों को फेसबुक पे जाना और सर्च करना है रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर, और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे सभी चैप्टर्स की, डिटेल में, एकदम डिटेल में। ठीक है, और उनसे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चा फिर से एबीसीडी की सीरीज का है। तो जल्दी से लेटर की रैंक लिखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका रैंक लिखते हैं। तो भैया रैंक क्या क्या आने वाली है? इसकी है 16, इसकी है 21, इसकी 18, इसकी 23, इसकी 20। ये हमको बताना है। यहाँ 22, 1 और 24। तो जरा देखो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, तो सभी के अंदर बच्चा +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? सभी के अंदर +2 हो रहा है। उसी प्रकार आप यहां से देखो, 21 से 23, यहां भी +2 हो रहा है। तो 23 से क्या आना चाहिए? 25,
23 से क्या आना चाहिए 25, 25 पे क्या होता है बच्चा y, 25 पे क्या होता है y, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी बच्चों ने कर दिया होगा। तो +2 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर यहां भी क्या हो रहा है बच्चा +2, फिर यहां भी क्या हो रहा है +2, ठीक है, और आगे भी +2 ही होगा। तो y इज द राइट आंसर। अगला सवाल बच्चा, ये फिर से एक मिसिंग नंबर का है, अगर आप ध्यान से देखो, फिर से देखो 64 49, फिर से वही चीज है, ये स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि 49 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया इस क्वेश्चन में, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी निपटा दो ताकि क्लास जल्दी से खत्म हो जाए बच्चा। जब क्लास जल्दी से खत्म हो जाएगी तो भैया हम जल्दी छुट्टी कर लेंगे। जल्दी से करना है बच्चा, इस क्वेश्चन का जवाब देना सभी बच्चों को। अब तक तो नजर आ चुका होगा। ऐसा क्या है, अगर आप इन दोनों को माइनस कर लो, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे माइनस, तो जब इनको माइनस करोगे भैया क्या आएगा 8, और ये क्या लिखा है 8 का स्क्वायर। इनको जब माइनस करोगे आप, इनको क्या करोगे भैया माइनस, जब इनको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 7, और ये क्या लिखा है 7 का स्क्वायर, लिखा है 7 का स्क्वायर। अब इनको माइनस करोगे तो भैया कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आंसर हुआ 16। सिंपल, ये तो आसान था, साफ साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल करेंगे बच्चा, ये है डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। एक ही पासे के 3, तो आपको बताना है इस एंड के विपरीत क्या आएगा, इस एंड इसके अपोजिट क्या आएगा। तो बच्चा यहां पे आपको रूल लगाना होगा और आपको बताना है इसके अपोजिट क्या आएगा, यही बताना है। तो आपको देखना है कॉमन मिल जाए, कॉमन कॉमन मिल जाए ऐसा देखना है। तो इनमें देखो हैश कॉमन है, क्या कॉमन है हैश। जब बच्चा कॉमन होता है एक कॉमन, जब एक कॉमन होता है हमको क्लॉकवाइज घूमना होता है, तो हम घूम जाएंगे हैश डॉलर प्लस, और यहाँ पे हैश %, ये पावर का सिंबल, ठीक है। तो ऐसे घूम जाओ हैश डॉलर प्लस, तो हमने लिखा बच्चा हैश डॉलर प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा हैश % पावर, तो हैश, फिर दिया बच्चा आपको %, फिर आया है पावर का सिंबल। अब आपसे तो इसके अपोजिट पूछा था, तो देखो प्लस के अपोजिट पावर का सिंबल, डॉलर के अपोजिट %, तो हैश के अपोजिट क्या आएगा, तो हैश के अपोजिट बच्चा यही आएगा एंड, तो एंड के अपोजिट क्या आया हैश, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हैश, तो हैश इज द राइट आंसर हैश, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को लेके भी कर सकते हो, इन दोनों को लेके कैसे करोगे मैं वो भी करा देता हूं। अगर आप इन दोनों में देखो तो % कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चा %, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो % पावर हैश यही आएगा, %, ये पावर का सिंबल हैश, तो और यहां पे क्या आएगा % प्लस एंड, यही आएगा, क्लॉकवाइज घूमना है। तो भैया यहाँ पे आया % पावर का सिंबल और हैश, यहाँ पे आया %, फिर आया प्लस, और फिर आया ये एंड, तो हैश के अपोजिट एंड या एंड के अपोजिट हैश, तो यही हमारा आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, ये है बच्चा आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो लॉजिक को पकड़ो और जल्दी से जवाब दो बच्चा, कौन सा डिफरेंट है। सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे कि कौन सा डिफरेंट है। हाँ जी, बड़ा सिंपल सा है, अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चा देखो, अगर आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप कर दोगे, ठीक है। सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे, अरे बच्चा कमेंट पढ़ने का टाइम, मैं कहा ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। बच्चों को लगता है कि सर कमेंट नहीं पढ़ रहे तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, बस होता क्या है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाए इसलिए मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा। आप लोग भी क्या करो, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करो और क्लास के लास्ट में ये बताना कि भैया कि आपने स्कोर कितना किया। मैं आपको 23 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, 23 क्वेश्चन। तो जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग मुझको ये बताना कि आपने स्कोर कितना किया। अभी आप कमेंट के चक्कर में ना पड़ो, कोई कमेंट मत करो। और सभी को मैं हैप्पी होली बोल चुका हूं क्लास के स्टार्टिंग में, सभी बच्चों को हैप्पी होली। अब आप क्या करो, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और ये टोटल 23 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, 23 क्वेश्चन। आप क्लास के लास्ट में ये बताना कि आपने स्कोर कितना किया 23 में से, ओके, ऑफलाइन कमेंट करके। अब बच्चा अगर आप यहां पे देखो, ये होता है 13 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2, ये भैया 7 का स्क्वायर प्लस 2, यहां पे आ रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 2, यहां पे आ रहा है भैया 10 का स्क्वायर माइनस 2।
यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -2, ये डिफरेंट हो गया, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल 102, फिर 110, 126। तो बच्चा यहाँ पे अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर नजर आ रहा है? 8 का। यहाँ पे अंतर कितने का नजर आ रहा है? आपको 16 का। यहाँ पे अंतर कितने का नजर आ रहा है? तो ये होता है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32 का अंतर है क्या? 32 का तो नहीं है। 16 और 8 कितना होता है? 24। तो यहाँ पे 24 का अंतर है। कितने का अंतर है? 24 का। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? तो देखो 8 का दुगना, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 24 और 8 फिर बेटा 32 होना चाहिए, 32 का ही अंतर है। तो अब 32 और 8, तो यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए? 40 का। देखो यहाँ 8 का अंतर, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, तो 32 और 8 40। तो यह 40 का अंतर यहाँ पे आएगा 2 2 2 2 2, यानी 2 2 2 2 2 2 2 2 2। यही क्या होगा बच्चा आपका आंसर? ठीक है, क्योंकि जब 40 जोड़ेंगे तो 2 2 2 2 आ जाएगा। ओके जी, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखेंगे बच्चा, यहाँ पे फिर से ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बच्चा ट्राइंगल्स काउंट करने, त्रिभुज क्या काउंट करने? त्रिभुज। तो जल्दी से सभी बच्चे काउंट करें। अगर आपको मेरी क्लास की ट्रिक्स याद होंगी तो आप कर सकते हो। इसके अंदर कितने ट्राइंगल है? 8, 1 2 3 4, तो भैया कितने हुए? 8। अगर मैं इसको देखूं अलग से, इसको, तो इसके अंदर भी बच्चा कितने? 8, 1 2 3 4, तो 8 और 8 हो गए। अब बच्चा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जब इनको ऐड करूंगा तो एक ट्राइंगल ये बनेगा और एक ट्राइंगल ये बनेगा, तो कितने और बन गए? 2 और बन गए। अब ये ऊपर वाली चोटी देख लो, अगर आप इस ऊपर वाली चोटी को देखोगे ये, तो इस चोटी में कितने ट्राइंगल हैं? इस चोटी में बच्चा 3 ट्राइंगल हैं। कितने हैं? 3। ध्यान से देखो कितने हैं। अगर आप इसको देखोगे, सिर्फ इसको, चोटी को, तो इसमें कितने? 1 और 2। जब आप इनको ऐड करते हो तो 1 + 2 कितना आता है बच्चा? 3। ये आपको ट्रिक बताई थी। अब हमको ये देखना है कि जब हम इनको जोड़ते हैं, इन वाली फिगर को जोड़ते हैं, तो कोई ट्राइंगल बनेगा क्या? कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो भैया 3 और ऐड कर दो, तो 8 8 16, 16 2 18 और 3 21, यानी बच्चा 21 इज द राइट आंसर। हाँ जी, सभी को क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? आप लोगों का 21 इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। हाँ जी, क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है सभी बच्चों को? 21 ही आ रहा है ना सभी का? हाँ जी, सभी का 21 आ रहा है? आ रहा है 21? चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, सभी उल्लू तोते हैं। बच्चा फिर से सिलोजिज्म का है। सभी उल्लू, ये मतलब उल्लू, आउल, उल्लू के पट्टे है ना, आउल। सभी उल्लू क्या है बच्चा? पैरट, पैरट्स। सभी उल्लू क्या है बच्चा? पैरट्स। उसके बाद कुछ तोते कौवे हैं, हाँ कुछ पैरट, सम पैरट्स आर क्रो, कुछ पैरट क्या है बच्चा? क्रो। ये आपको दे रखा है, दे रखा है। अब आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि नो आउल इज क्रो। अब बच्चा देखो, अगर आपने फिर से वही बात क्लास मेरी अटेंड करी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बात कर रहा है आउल और क्रो की, तो हमने देखा ये आउल अलग है, क्रो अलग है, यानी इन दोनों के बीच में कोई जानकारी नहीं है। आउल और क्रो के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, और जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती, हमारा आंसर क्या आता है बच्चा? सीडी। क्या आता है? सीडी। फिर का ऑल पैरट्स आर आउल, क्या सारे पैरट्स आउल हैं? तो आपने देखा बच्चा जी, ये है हमारे पैरट, ये क्या है? पैरट। ये पैरट है, पैरट, और पैरट का कुछ हिस्सा आउल है। पैरट का, ये पैरट है, पैरट का कितना हिस्सा आउल है? कुछ। और ये बात कर रहा है ऑल की, तो ऑल की जानकारी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? सीडी। ठीक है, मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने मेरी ये क्लास लगा रखी होगी उसको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ उल्लू कोए हैं, सम आउल आर क्रो। फिर से देखो बच्चा, आउल अलग है, क्रो अलग है, आउल अलग है, क्रो अलग है, क्योंकि बात कर रहा आउल और क्रो, तो आंसर क्या आएगा? सीडी। अब इनमें से कौन सा आंसर आएगा? निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 3 निकलता है। अब बच्चा देखो, यहां पे आइदर और बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे सब्जेक्ट सेम है, आउल आउल, सब्जेक्ट सेम है, क्रो क्रो, तो यहां पे आइदर और बनेगा, आइदर
और आइदर और की मैंने आपको कंडीशन क्लास के अंदर लिखाई थी। क्या कंडीशन होती है? सेम सब्जेक्ट, आउल आउल, क्रो क्रो, दोनों का आंसर सीडी सीडी, और एक की शुरुआत हो रही है नो से, एक की शुरुआत हो रही है सम से, यानी अपोजिट पेयर भी है। जब तीनों शर्तें लागू हो गई तो ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या बनेगा? आइदर और। तो भैया निष्कर्ष 1 अथवा 3 थर्ड निकलता है, तो यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे बनना है बच्चा आइदर और का केस। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? और मैं फिर से कहूंगा, देखो बच्चा, बार बार कह रहा हूं तो मैं बावला तो हूं नहीं जो बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हो हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, कि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन ना छूटे, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MTS की कर रहे हो, डिफेंस की तो कर ही रहे हो, सभी बच्चे डिफेंस की तैयारी तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ बच्चे CHSL का भी एग्जाम देने जाओगे, MTS का भी देने जाओगे, तो बच्चा ध्यान रखना, आप चाहे डिफेंस की कर रहे हो, नेवी एयरफोर्स, या फिर CHSL MTS, आपको बच्चा रीजनिंग में, जैसे आपके नेवी की बात करें 10 से 11 क्वेश्चन, एयरफोर्स की बात करें 15 से 16 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप MTS और CHSL दे देने जाते हो तो 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 25। तो अगर आप चाहते हो कि आपके 25 में से 25 या 25 में से 24 क्वेश्चन सही हो जाए, तो बच्चा आपको एक एक चैप्टर डिटेल में आना चाहिए। और मैं आपको क्लास में तो पढ़ा ही चुका हूं, लेकिन अब कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, ठीक है, पुराने बच्चों को तो पता है, लेकिन कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, तो चाहे पुराने बच्चे हैं चाहे न्यू बच्चे, मैं सभी को एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं कि बच्चा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाए, मेरे चैप्टर्स की लाइन से, एक सीक्वेंस से, एक क्रम में प्लेलिस्ट मिल जाए हर क्लास की, तो बच्चा आपके लिए मैंने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करके एक सॉल्यूशन करा कि मैंने आपके लिए फेसबुक पे एक पेज बनाया है, फेसबुक पे पेज बनाया है, रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर नाम से, वहां पे आपको सारी क्लासेस लाइन से मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आपको बस सर्च करना है रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर, ठीक है, आपको केवल सर्च करना है रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन, फिर से बच्चा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। और बच्चा एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, प्लेलिस्ट नहीं, पीडीएफ, अगर आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ मिल जाए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी आपको क्या मिल जाए बच्चा? पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलो अब जल्दी से देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, किसको हम चेंज करें? हाँ जी, किसको चेंज करें जल्दी से? डिवाइड और प्लस को चेंज करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पे डिवाइड ले लूंगा तो ये भाग ही नहीं जाएगा। अगर देखो प्लस की जगह मैं क्या लूंगा? डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड लूंगा तो ये भाग ही नहीं जाएगा, तो इसको लेने का तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। माइनस की जगह डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड ले सकता हूं। तो बच्चा मैं इस थर्ड ऑप्शन को चेक करूं एक बार, माइनस और डिवाइड को, ठीक है। चलो इसको जरा चेक करते हैं, यहां पे ले आते हैं माइनस को, माइनस और डिवाइड, यहां पे ले आते हैं डिवाइड को, और यहां पे ले जाते हैं माइनस को, ठीक है। तो यहां पे आ रहा बच्चा 18 प्लस 24 डिवाइड बाय कितना हो गया? 6 इंटू 6, और भैया माइनस का 3 कितना आना चाहिए? 39, कितना निकल के आना चाहिए? 39 निकल के आना चाहिए, ठीक है। मैंने एकदम सही किया है ना? हाँ, डिवाइड की जगह माइनस, यही करना है। चलो करते हैं भैया, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 18 जब डिवाइड करोगे 6 4 जा 24 इंटू 6 माइनस का 3, अब गुणा होगा, क्या होगा? गुणा, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 माइनस का 3, अब भैया यहाँ पे ऐड होगा तो एकदम सही आ रहा है, 39 आ रहा है। तो यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि अगर हम डिवाइड और माइनस को बदल दें तो हमारा काम हो रहा है, ठीक है जी, क्योंकि एकदम सही है। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चा फिर से ये डाइस का क्वेश्चन है, आपको बताना है 4 के विपरीत क्या आएगा। जल्दी से सभी बच्चे देखें 4 के विपरीत क्या आएगा, सवाल में पूछा गया 4 के विपरीत क्या आएगा। तो भैया 4 के विपरीत क्या आएगा? कॉमन देखो, अगर मैं देखूं इसमें 6 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 6, और 6 कैसा नंबर है? कॉमन है। चलो इसको ले लो, आप कंफ्यूज ना हो, आप इन दोनों को ले लो, आपको यहां आसानी रहेगी। 5 कॉमन है, क्या कॉमन है? 5, तो 5 2 6 क्लॉकवाइज, और 5 1 4 क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है बच्चा? क्लॉकवाइज। तो 5 2 6, 5 2 6, ठीक है जी। और यहां पे क्या आ रहा है? 5 1 4, 5 5 1 4। तो अब 4 के अपोजिट पूछा था ना, देख लो फिर से, 5 2 6,
5 2 6, 5 1 4, 5 1 4, तो भैया 4 के अपोजिट क्या आ गया 6, यानी थर्ड ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल करेंगे बच्चा जल्दी से। अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं क्वेश्चंस को। यहां पे दिया है 116 128, तो 116 से 128 आ रहा है, कितने का गैप है, और फिर 146 आ रहा है, फिर 170 आ रहा है। तो भैया जल्दी से पकड़ो और बताओ क्या लॉजिक लगने वाला है इसमें। तो 116 से 128, तो यहां पे बच्चा देखें कितना ऐड हो रहा है 12, 128 से 146, और यहां पे कितना ऐड हो रहा है 146 पे जाना है ना, एकदम मोटा मोटा 30 मान लो, 18 कितना ऐड हो रहा है 18 का गैप, यहाँ प्लस 12 यहाँ प्लस 18, यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बच्चा 24 का, यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बच्चा 30 का। तो आप नोट कर रहे हो इनके बीच में 6 का अंतर चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +6, 6 का अंतर, यहाँ भी कितने का 6 का अंतर, यहाँ भी कितने का 6 का अंतर, 6 6 6, तो अब 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे आप ऐड करोगे 36, जब 36 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो 236, तो आंसर हो गया 236, सीधे सीधे आंसर हो गया बच्चा 236। ठीक है जी, तो आंसर आया 236। अगला सवाल, अगला सवाल आपको फिगर सीरीज का बताना है, और आपको बताना है कि अगला चित्र क्या होने वाला है मेरे दोस्त, अगला चित्र क्या होने वाला है, यही तो बताना है। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखो, ये एरो यहां पे था, फिर यहां आया, फिर यहां हुआ, फिर यहां आया, लेकिन एक बार खाली एक बार शेडेड, एक बार खाली एक बार शेडेड, तो इस बार खाली वाला आएगा, और खाली वाला बच्चा दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक तो इसमें है खाली और एक इसमें खाली, क्योंकि जो एरो आएगा देखो ये खाली शेड, तो खाली आएगा, खाली इसमें है और इसमें है। उसके बाद बात करते हैं इस ट्रायंगल की, शेड खाली, अब शेड वाला आएगा, लेकिन दोनों में ही क्या है शेड वाला है। तो अब इनमें आंसर क्या होना चाहिए ये देखना है। अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ये घूम कैसे रहा है, ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चा। ध्यान से देखो, ये जो एरो है पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ये एरो नीचे की तरफ हो गया, ऐसे था, फिर ये एरो नीचे की तरफ हुआ, समझना इस बात को, पहले एरो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये एरो नीचे की तरफ हुआ, और फिर ये एरो इधर की तरफ हुआ, तो अब किधर आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो अब किधर आएगा ऊपर, तो ऊपर की तरफ किस में दिया है इस वाले में। तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है सभी को। तो ध्यान रखना हमने दो लॉजिक लगाए, एक तो ये वाला कि खाली शेड, और फिर ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। चलो जी अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, सभी बच्चे अब अगला सवाल देखेंगे। कहां पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अगला सवाल है बच्चा, ये है ब्लड रिलेशन का, और यहां पे आपसे पूछा गया है ब्लड का क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास में बीसी क्वेश्चन करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं। यहां पे जल्दी से, इसको कहते हैं बेटा कोडेड ब्लड रिलेशन, और यहां पे करा जाता है जैसे के साथ तैसा। तो आपको क्लास अटेंड करी होगी तो याद होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब बच्चा यहां पे दिया v प्लस u इंटू क्यू माइनस का t डिवाइड बाय r प्लस p, जगह छोटी पड़ गई भैया, कोई बात नहीं, यहां से हटा देते, यहां पे कर देते बच्चा v प्लस यू इंटू क्यू माइनस का t डिवाइड बाय r, यहां पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, डिवाइड बाय r प्लस p इंटू s। अब बच्चा ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ये होता है कोडेड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन। तो आपको देखना है ये जब प्लस आ रहा है तो हो क्या रहा है, जब देखो a और b के बीच में प्लस आया तो इन्होंने कहा a b की बहन है, जैसे a और b के बीच में क्या आया प्लस, जब a और b के बीच में प्लस आया तो इन्होंने कहा जो a है b की बहन है। अब आप क्या कहोगे, v जो है u की बहन है, क्योंकि इन्होंने कहा जो a है b की बहन है, a b की बहन है। अब आप कहोगे जैसे के साथ तैसा, जैसा यहां हुआ वैसा यहां करोगे, a b की बहन, सॉरी हाँ ये रहा, a b की बहन है तो v u की बहन है। तो ये जो v है बच्चा ये बहन है, किसकी बहन है, u की। मल्टीप्लाई आया तो इन्होंने कहा a b का भाई है, हम कहेंगे u q का भाई है, u किसका भाई है, q का भाई है। अब यहां पे माइनस आया तो माइनस पे इन्होंने क्या कहा, जो a है b की पुत्री है, a b की पुत्री है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, q t की पुत्री है। तो q
टी की पुत्री है, हमने पढ़ लिया क्यों टी की पुत्री है। डिवाइड आया तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड में हमने देखा इन्होंने कहा कि ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो यहां पे क्या पढ़ेंगे, जो टी है आर का पति है, तो ये टी किसका पति है, टी जो है आर का पति है। आगे बच्चा प्लस आ रहा है, प्लस पे फिर से हमने देखा ए बी की बहन है, ठीक है। जब प्लस आ रहा है तो इन्होंने ये कहा ए और बी के बीच में प्लस आया, ए किसकी बहन है, बी की। अब आप क्या पढ़ोगे, आर किसकी बहन है, पी की। तो ये जो आर है ये किसकी बहन हो गई, पी की बहन हो गई। उसके बाद आ रहा बच्चा इनटू, इनटू पे फिर से आपको क्या मिला, ए बी का भाई है तो पी एस का भाई है। अब ये पी किसका भाई है, ये जो पी है बच्चा भाई है, और किसका भाई है, एस का। तो पी किसका भाई है बच्चा, एस का भाई है, हो गया, पी एस का भाई है। अब ये सवाल हुआ खत्म। सवाल में पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, ये जो पी है वी का क्या लगा, ये जो पी है पी, ये वी का क्या लगा, इस वी का, वी के साथ पूछा है ना, हाँ। तो देखो ये है वी के पापा, ये क्या है वी के पापा, पापा, और ये है पापा की पत्नी का भाई, पापा की पत्नी, तो ये पापा ये क्या हो जाएंगी, मां, ये पापा है तो ये मां हो गए। मां का भाई लगता है मामा, यानी अंकल, मामा इज द राइट आंसर, समझ गए। तो बच्चा इसको कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, यहां पे जैसे के साथ तैसा किया जाता है, इसको डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है बच्चा। तो अब ये है लास्ट क्वेश्चन, और ये रहेगा बच्चा आपका होमवर्क, HW होमवर्क, ये सभी बच्चों का होमवर्क है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया ये आपको कमेंट करके बताना है। 20 क्वेश्चन मैंने कराए, 20 में से कितना स्कोर किया ये आपको कमेंट करके बताना है, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चों को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। और भैया अगेन सभी बच्चों को हैप्पी होली, अगेन सभी बच्चों को हैप्पी होली। और बच्चा अगर आप चाहते हो इनकी आपको पीडीएफ मिल जाए तो प्ले स्टोर पर जाके एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि सर आपके जो आपने ये क्लासेस ली है इनकी कहीं प्लेलिस्ट मिल जाए, क्लासेस की प्लेलिस्ट, तो बच्चा आप फेसबुक पेज पे जाना, वहां पे सर्च करना रीजनिंग बाय ब्रजेंद्र सर, आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगेन सभी बच्चों को हैप्पी होली, बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी होली, और आराम से खेलना। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, थैंक यू। सर बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। और अब एक और क्लास लगानी है एप्लीकेशन पे, आप ही